नेशनल डिफेंस एकेडमी, भारत की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी, भारत ही की नहीं पूरे विश्व की पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर्स बनाती है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एक फौजी सेटअप है जहां किसी प्रकार का कोई कोटा, कोई रिजर्वेशन, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट, कोई बैकडोर एंट्री, कोई जुगाड़, कुछ नहीं चलता, क्योंकि ये एक फौजी संस्था है। इसलिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो प्रोसीजर है वो बड़ा फिक्स्ड है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के फॉर्म्स साल में 2 बार आते हैं। जब साल में 2 बार फॉर्म आते हैं तो इनटेक भी साल में 2 बार होता है। कई बार एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि 2027 में एनडीए का फॉर्म पहला कब आएगा। अगर आप भी ये सवाल अपने जहन में रख के बैठे हुए हैं तो प्लीज फील फ्री टू वॉच दिस वीडियो। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, 5 मिनट दे दो और आपको पूरा एनडीए 1 2027 का समझ आ जाएगा प्रोसीजर। नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत की वो फौजी संस्था है जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स या 12th पास स्टूडेंट्स को मौका देती है फॉर्म भरने का। वैसे तो एनडीए में उम्र जाने की 16.5 से 19.5 है, लेकिन आज फॉर्म भरते हो तो आज से लगभग 11 महीने लग जाते हैं एनडीए में जाने के लिए। इसलिए फॉर्म भरने की उम्र 15.5 से 18.5 साल है। तो एनडीए 1 2027 को अगर आप अपना टारगेट बना रहे हो तो आपकी एज ग्रुप 2 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011 होनी चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, 2 जुलाई 2008 से 1 जुलाई 2011। मैंने आपको बताया नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के ऑफिसर्स बना रही है। एयरफोर्स एंड नेवी के लिए 12th में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए, यानी कि इट इज कंपल्सरी कि आप साइंस साइड से हो, वो भी मैथ्स एंड फिजिक्स साइड से। वहीं आर्मी के लिए आपके पास नॉन मैथ्स बैकग्राउंड अगर है तब भी काम चल जाएगा। मैथ्स और नॉन मैथ्स, यानी कि अगर आप बायो साइड से हो, अगर आप कॉमर्स साइड से हो, अगर आप आर्ट साइड से हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर इंडियन आर्मी। हाउएवर फॉर एयरफोर्स एंड नेवी थ्रू एनडीए यू आर एलिजिबल ओनली इफ यू हैव मैथ्स एंड फिजिक्स। ये एक सवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं। याद रखिएगा, आर्मी विंग के लिए मैथ्स और नॉन मैथ्स, एयरफोर्स एंड नेवी के लिए ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी। वैसे तो यूपीएससी गवर्निंग बॉडी है जो एनडीए के फॉर्म्स के साथ नंबर ऑफ सीट्स रिलीज करती है, बट पुराना ट्रेंड देखते हुए ऐसा लगता है कि आर्मी में 208 सीटें होंगी, 198 सीट मेल्स के लिए, 10 सीटें फीमेल्स के लिए। नेवी में 42 सीट्स होंगी, 37 सीटें मेल्स के लिए, 5 सीटें फीमेल्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स में 120 सीट्स होगी, जिसमें 92 सीट्स फ्लाइंग के लिए, 18 सीट्स ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और 10 सीट्स ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। रिमेंबर, 2 वैकेंसीज फ्लाइंग में फीमेल्स के लिए है, 2 वैकेंसीज ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और 2 वैकेंसीज ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, यानी कि इन एयरफोर्स इन टोटल 6 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए है, नेवी में 5 वैकेंसीज और आर्मी में 10 वैकेंसीज। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिला के लगभग 21 वैकेंसीज हो गई। वहीं नेवल एकेडमी भी डायरेक्ट एनडीए के साथ इनटेक लेता है, वहां 3 सीटें और, तो 24 सीटें टोटल फीमेल्स के लिए, 370 सीट्स मेल्स के लिए, इन टोटल 394 वैकेंसीज के साथ एनडीए 1 2027 आना चाहिए। हाउएवर कंडीशंस अप्लाइड कि भाई हो सकता है यूपीएससी फौज से बात करके सीटें इंक्रीज कर दे। बातें चल रही है कि ओनली गर्ल्स बटालियन एनडीए में बनाएंगे, हाउएवर दिस इज नॉट अ श्योरिटी एज ऑन डेट। सिलेक्शन प्रोसीजर, चाहे आप जज साहब के बेटे हो, चाहे आप फार्मर के बेटे हो, चाहे आप टीचर की बिटिया हो या किसी फौजी अफसर के बच्चे हो, द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम। पहले एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन देना होगा जो कि ऑफलाइन होगा। जो कैंडिडेट्स ऑफलाइन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उनका फिर एसएसबी इंटरव्यूज होगा, जो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ढूंढता है। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होगा एंड फिर फाइनल मेरिट होगी। ये 3 स्टेप मेथोडोलॉजी है, जहां मेडिकल को मैं एसएसबी के साथ जोड़ देता हूं। तो रिटन
SSB इंटरव्यू एंड मेडिकल एंड मेरिट। रिटन 900 मार्क्स का ये पेपर है। 900 मार्क्स में 120 क्वेश्चन मैथ्स के हैं, जिसमें 300 मार्क्स का पेपर मैथ्स का होगा, 600 मार्क्स का GAT का पेपर होगा। 2.5 घंटे का मैथ्स का पेपर और 2.5 घंटे का GAT का पेपर, इन टोटल 900 मार्क्स का पेपर होगा। दोनों पेपर में, मैथ्स में एंड GAT में 25-25% आपको पेपर निकालना ही पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी, प्लस कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी। अब बात करें अगर एनडीए के फॉर्म की, तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एनडीए का फॉर्म आएगा, जहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद अपना OTR बनाना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आधार के साथ आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन बन जाता है। OTR से फेक कंपटीशन हट जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने पुरानी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। OTR के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, फिर अपनी फोटो अपलोड करोगे और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स दोगे। डॉक्यूमेंट्स के बाद एक फीस लगेगी, उसके बाद फॉर्म सबमिट होगा। याद रखना, एनडीए के फॉर्म के लिए आपको अपनी फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट अगर पास हो तो चाहिए पड़ेगी, एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कहते हैं वो। अब सबसे जरूरी इस पूरी वीडियो की स्लाइड, आखिरकार एनडीए 1 2027 की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो याद रखना, इसी साल 2 दिसंबर को यूपीएससी अपने फॉर्म्स को रिलीज करेगा। 2 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच में आप एनडीए के ये फॉर्म्स यूपीएससी की वेबसाइट पे भर सकते हो। इसके बाद इसका जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल किया गया है 11 अप्रैल 2027 के लिए। 11 अप्रैल को पेपर होगा, 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर आपका पेपर होगा। पेपर से 1 महीने के अंतर्गत रिजल्ट्स आ जाते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इज ऑपरेटिंग सिंस 2003, स्टार्टेड बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो खुद एक्स एनडीए थे 68 स्क्वाड्रन के। उन्होंने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी स्टार्ट की थी इस विजन से कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स फौज को देंगे। हमारे पास एक्सपीरियंस फैकल्टी है जो एनडीए क्रैक कर चुकी है, यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स हैं। हमारे पास डाउट सेशंस के लिए टीचर्स डेडिकेटेड टाइम देते हैं। हमारे पास एक्सपर्ट असेसर्स की टीम है जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में सर्व कर चुके हैं। हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा तजुर्बा और हमारी मेहनत, हमारी गाइडेंस आपको एनडीए तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप भी एनडीए के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का बेस बहुत मजबूत है, बिकॉज 25 साल से हम वही काम करते आ रहे हैं, हमने कोई नया काम नहीं पकड़ा है। फ्रॉम लास्ट 25 years वी हैव बीन डीलिंग ओनली विथ डिफेंस एस्पिरेंट्स। 25 साल से हम सिर्फ एनडीए की तैयारी कराते आ रहे हैं। अगर हमारे एसएसबी के एसेसर्स की बात करें तो कर्नल पंकज मल्होत्रा सर इलाहाबाद में है, ग्रुप कैप्टन कमलेश सर जो एयरफोर्स के सिलेक्शन बोर्ड में सीनियर जीटीओ थे वो दिल्ली ब्रांच में है, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के प्रेसिडेंट थे वो प्रयागराज रांची ब्रांच में है, लेफ्टिनेंट कर्नल सत्यवीर सर ही हिमसेल्फ इज इन आगरा ब्रांच। त्रिशूल के सिलेक्शंस आप हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे रिव्यूज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह देख सकते हो। सक्सेस टॉक्स देख सकते हो। लेगेसी ऑफ सिलेक्शंस हैं जो हमेशा त्रिशूल के साथ चलती हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का प्रयागराज कैंपस इज अ रेजिडेंशियल कैंपस, यानी कि हॉस्टल अटैच्ड है। इसी बिल्डिंग में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, छोटा सा जीटीओ ग्राउंड मिलेगा, आपको क्लासेस मिलेंगे, लाइब्रेरी मिलेगी, एवरीथिंग इज हियर। साथ ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से आप ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर ऐप, जिसकी आज 75,000 प्लस डाउनलोड्स हैं जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जैसे कि मैंने बताया था, दिल्ली ब्रांच में ग्रुप कैप्टन कमलेश सर हैं जो एसएसबी का पूरा कोर्स मेंटोर कर रहे हैं। वी हैव अ ब्रांच इन दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, रांची, गंगानगर। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डिटेल्स के लिए पीछे लिखे हुए फोन नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो या नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो 1-to-1। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज रीच टू अस। थैंक यू, जय हिंद। क्योंकि आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाओ
ताकि उन्हें NDA-1 2027 के बारे में पता हो। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।